नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे आपको आज के दौर में जहां पर लोग धर्म जात पात में बटे हुए हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, यानी भाई भाई का दुश्मन है, माँ बेटे का दुश्मन है, बहन बहन की दुश्मन है। और लगातार इस तरह की जो कहानियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं जात पात धर्म को पीछे हटकर ऐसी इंसानियत की मिसाल कायम करते जो पूरे देश में, देश के लोगों में वो जगह बना लेते हैं। बताना चाहेंगे, मुझे कोयले की खान से एक हीरा मिला है, ऐसा कहना है सोबरन अली का। ये सोबरन अहमद कौन है ये भी बताना चाहेंगे। पूरी खबर आप ध्यान से और एंड तक सुनिए। जहां पर हम लोग आज अपने अपनों से अपने दूर दूर होते हुए देखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक छोटी सी बच्ची को, उसे पूरा उसका भविष्य और उसे वो माता पिता का प्यार देने के लिए अपनी जिंदगी की, यानी कि उसे दांव पर लगा दिया, यानी अकेला जिंदगी व्यतीत करना सोच लिया। जहां पर लोग, ये कई बार हमने ऐसा देखा है कि माता पिता अजन्मी बच्चियों को कभी नालों में फेंक देते हैं, कभी मिट्टी में दबा देते हैं, या कभी ये कहें कि कई जगह कचरे के डिब्बे में फेंक दे, वो भी तो माता पिता हैं। पर सोबरन अहमद ने वो मिसाल कायम की है। शायद वो लोगों के लिए ये एक जवाब होगा जो लोग अपने बच्चों को इस तरह से निरादरी करते हैं, खास करके अपनी बच्चियों की। बताना चाहेंगे आपको कि जब वह 30 साल के थे, यानी कि सोबरन अहमद 30 साल थे, उन्हें कचरे के डब्बे में एक नन्ही बच्ची, मासूम बच्ची रोती हुई मिली। और सोबरन अहमद ने ये कहा, मुझे कोयले की खान में से हीरा मिला है, ऐसा उन्होंने कहा। और वाकई ऐसे जज्बे को, ऐसे लोगों की सोच को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। इंसानियत और भाग्य का ऐसा मिलाप शायद कभी देखा ना होगा, अनोखा संगम। पहली फोटो में जो दिख रहा है, जो हमने फोटो लगाई उसमें आपको दिख रहा है सोबरान अली, जो सब्जी की रेडी लगाते हैं। वो इंसान है जिसने आज आज जो कहानी सामने लाई है, वाकई वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है। जहां पर एक तरफ इंसान इंसान का ही दुश्मन हो गया, इंसानियत का दुश्मन हो गया, शायद ऐसे लोग उन लोगों के लिए प्रेरणा बने जिनकी मानसिकता और जो इंसानियत से गिरते नजर आ रहे हैं। ये सोबरन अहमद है, वो सब्जी बेचते हैं। असम के तिनसुकिया जिले में रहते हैं। जब ये 30 वर्ष के थे तो इन्हें कचरे के डिब्बे में एक बच्ची मिली जिसका नाम अब ज्योति है। दूसरे फोटो में एक प्यारी सी एक बच्ची जो कि ज्योति है, जो अब एक लड़की बन चुकी है। कचरे में पड़ी उस मासूम को जब सोबरन अहमद ने घर लाया तब उनकी शादी नहीं हुई थी। सोबरन ने तय किया कि वह उस मासूम को पालेंगे, पढ़ाएंगे, अपनी शादी नहीं करेंगे, और इस तरह उन्हें उस बिटिया का नाम रखा ज्योति। यानी कि सोबरन ने अपनी जिंदगी ही दांव पर लगा दी। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष की उम्र, जब उनकी शादी की उम्र थी, वो शादी भी कर सकते थे, अपने बच्चे भी पैदा कर सकते थे और अपनी एक अच्छी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते थे। पर सोबरन अहमद ने उस बच्ची को जब कूड़े के डिब्बे से उठाया, वो मासूम बच्ची रोती हुई उठाई, तो सोबरन की सोच ही बदल गई। उन्होंने इस बच्ची को देखते ही कहा कि मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, पर उसके इसमें अपनी शादी नहीं करूंगा। बड़े ही कम लोग समाज में ऐसे होते हैं। उसी के चलते सोबरन सब्जी बेचते रहे, दिन रात मेहनत करते रहे और बिटिया रानी मन लगाकर पढ़ती रही। ये नहीं उसे एहसास हुआ कि सोबरन ने उसे एक कचरे के डिब्बे से उठाया। वही ज्योति 25 साल की हो गई। 2013 में ज्योति ने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया और 2000 यानी कि 14 में असम पब्लिक सर्विस कमिश्नर में सेलेक्ट हुई। अब ज्योति असम में इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। ज्योति की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की जिसने दुनिया में ये सोच को खत्म कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, एहसास के भी होते हैं, मान सम्मान के भी होते हैं। हाँ, जब सोबरन अली से मीडिया ने पूछा तो सोबरन ने क्या कहा, ये आपको उस वक्त लगता था कि जिस बच्ची को आप पाल पोस रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो इतनी कामयाब भी होगी? ये सोबरन अली अहमद से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो बच्ची को जब आपने कचरे के डिब्बे से उठाया, क्या कभी आपने सोचा था कि वो इनकम टैक्स में एक असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत होगी? तो उन्होंने ये कहा, सोबरन का जो जवाब था आप सुनकर हो जाएंगे हैरान। उन्होंने कहा, मुझे बस इतना पता है कि मुझे कोयले की खान में से हीरा मिला है। ये सोबरन अहमद के उस समय जो कि शब्द थे, जो अल्फाज थे, जो उन मुख्य बिंदु से निकले
कि उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता था कि मैंने उस रोती हुई बच्ची को उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे कोयले की खान में से हीरा यानी कि हीरा मिला है, जिसे मैं तराश कर वाकई उसकी कीमत आज पूरे देश जान रहा है। जात पात धर्म देश हिंसा द्वारा घमंड अहंकार के ऊपर उठकर जीने वाले सोबरन जीवन को जीने का रास्ता दिखाते हुए पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं। यही लोग हमारे असली हीरो हैं और वाकई ये जरूर कहेंगे कि ऐसे लोग ही असली हीरो, जो अपनी खुशी को त्याग कर, जो अपनी ख्वाहिशों को त्याग कर दूसरों को एक नई जिंदगी और ऐसी राह देते हैं जिस राह पर चलकर वो अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन करते हैं। क्या उस ज्योति को फेंकने वाले माता पिता ने कभी सोचा था, जिस बच्ची को हम कूड़े के डिब्बे में रोते बिलखते छोड़ रहे, वो माँ जिसने 9 महीने उसे कोख में रखा होगा, क्या उसे रत्ती भर भी एहसास नहीं होगा? कभी एक पल के लिए भी उस माता पिता ने नहीं सोचा होगा हम इस कचरे के डिब्बे में जिस बच्ची को छोड़कर जा रहे हैं, उस बच्ची को कोई जानवर भी नोच सकते हैं, उस बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। पर कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे, ये बड़ी बुजुर्गों की कहावत है। जिसे भगवान ने जिंदा रखना है उसके लिए कोई भी फरिश्ता बनाकर भगवान दुनिया में भेज देते हैं। इसी तरह से ज्योति आज 25 साल की हो गई है और ज्योति यानी कि इनकम टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर कार्यरत हुई है। कहीं ना कहीं ये सोबरान अहमद की मेहनत, उसकी की लगन, उसके त्याग और उसकी ममता का असर है। शायद जो माता पिता अच्छी तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं शायद वो भी इस मुकाम तक ना पहुंचते हो, पर सोबरन अहमद ने एक माता पिता के त्याग की, प्रेम की, उन्होंने ये कहेंगे कि उनकी ममता की एक मिसाल कायम की है। वाकई हम जरूर कहेंगे, कहते हैं इंसानियत दम तोड़ती नजर जहां पर आ रही है, और ऐसे लोगों के अच्छे कार्यों की वजह से, ऐसे लोगों की अच्छी सोच की वजह से आज भी उसी ईमानदारी पर, उसी इंसानियत पर ये दुनिया टिकी हुई है। इस तरह की कहानी हम आप तक तब लाते हैं क्योंकि समाज में जिस तरह की घृणा, नफरत और ये देखें भेदभाव का लगातार जो प्रसार हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी इसमें पूरी तरह से मुलव्वस हैं, पर कहीं ना कहीं समाज के लोगों का कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हमें बढ़-चढ़ ऐसी चीजों को समझे और समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करें। क्या सोबरन अहमद का कोई रिश्ता था ज्योति के साथ, पर उन्होंने उसके बावजूद 30 साल की उम्र में ना ही शादी की, दिन रात सब्जी बेचकर उनका एक ही लक्ष्य था कि ज्योति को पढ़ा लिखा कर एक मुकाम तक अच्छी जिंदगी देनी है। शायद उसके माता पिता ने उसे फेंकते समय जो नहीं सोचा होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।